दोस्तों नमस्कार। आज आपकी सेवा में आपका मित्र सुनील त्यागी फिर से हाजिर है। दोस्तों आज महाकाल देवों के देव महादेव की महिमा का एक किस्सा लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है तो सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। और सच्ची श्रद्धा से किया गया कोई भी प्रयास आपको भगवान भोले की कृपा का पात्र दोस्तों बना सकता है। दोस्तों आज जो कहानी में लेकर के आया हूँ ऐसी ही भक्ति से रिलेटेड है, और वो भक्ति की जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें भगवान भक्त के प्रति बड़ी ही आस्था की जिस कहानी का आज आपको मैं लेकर के आया हूं और उसे सुनाऊंगा आपको। तो आपको मैं बता दूं कि जिस कहानी का जिक्र दोस्तों मैं कर रहा हूं वह स्वयं भगवान कार्तिकेय, जो खुद भोलेनाथ के पुत्र थे, खुद भगवान कार्तिकेय ने वो कथा संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार दोस्तों सुनिए आप जरा। राजा श्वेत केतु, आपने नाम अवश्य सुना होगा, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे और उन्होंने काल को भी जीत लिया था। बड़े ही सदाचारी, सत्यवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और बहुत ही निष्ठा और प्रेम भाव से अपना शासन, अपना राजकाज और भगवान भोले की भक्ति करते थे। और भगवान भोलेनाथ भी उनकी इस भक्ति से बड़े प्रसन्न थे और उनके राज्य में भगवान की कृपा से किसी भी तरह का दुख और कष्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों राजा की उम्र बढ़ रही थी और होते होते राजा का अंतिम समय आ और अभी भी वो भोलेनाथ की आराधना में लीन है। लेकिन तभी चित्रगुप्त को आदेश करते हैं, चित्रगुप्त आदेश करते हैं और यमराज उसका पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि चित्रगुप्त के अनुसार श्वेत केतु की आयु पूरी हो चुकी थी, उनके प्राण हरने का समय आ गया था। तो इसी के साथ यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि वो जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर कर लाएं। अब यमदूत दोस्तों श्वेत केतु के पास पहुंचते हैं तो वह शिव मंदिर में थे, तो दूतों को बाहर खड़ा होना पड़ा। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे, बहुत देर हो गई, श्वेत केतु का ध्यान नहीं टूटा। लेकिन दूत भी कैसे वापस जाते, दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। वापस नहीं पहुंचने पर यमराज को लगा कि ये तो बहुत देर हो गई है। उन्होंने खुद अपना काल दंड संभाला और चल पड़े। दूत के आने के में देरी होने के चलते दोस्तों यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्होंने वहां जाकर के क्या देखा कि वो तो श्वेत केतु तो साधना में लीन है। वो भी सोच में पड़ जाते हैं दोस्तों। उन्होंने सोचा कि यदि अब इनके प्राण इस स्थिति में हरे तो ये तो पूजा का उल्लंघन होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, शिव पूजा में डूबा है और इस स्थिति में पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वो भी बाहर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना काल को मिलती है तो आग बबूला हो जाता है दोस्तों, और खुद तलवार लेकर के दौड़ करके आता है और शिव मंदिर में आओ देखा ना ताओ घुस जाता है। और जैसे ही काल श्वेत केतु पर अपनी तलवार से वार करने की कोशिश करता है तो स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और अपनी तीसरे नेत्र को खोलकर काल की ओर देखते हैं। और जैसे ही वो काल की ओर देखते हैं तो क्या होता है, श्वेत केतु के सामने ही काल भस्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटता है और अपनी आंखें खोली तो देखा कि वहां तो राख पड़ी है। उन्हें चिंता हुई। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ ये किसकी राख है? तो भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, लोगों को नियंत्रण में रखता है। इसके भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दे दें। शिव जी की कृपा से काल भी जी उठता है और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगा लिया और बोला, राजा तुम जैसे तो तीनों लोकों में कोई नहीं है, तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया है।
जीवन दान पाकर काल यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति को त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ता। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर के आखिर वो जो है स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे शंकर भगवान की ये कथा आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत ही शक्ति है भोले में। जय